स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल GSVC क्लासेज में। मैं विवेक चौधरी आज आपके लिए इकाइकांक का वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों इकाइकांक जैसे कि हम किसी संख्या की गिनती करते हैं, वो कितनी संख्या है, क्या बोलेंगे, उसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो एक संख्या लिख लेता हूँ मैं 2378। अगर हम इसकी गिनती करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से करेंगे। तो इसमें जो इकाई का अंक है वो है 8। यही हमारा इस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। किसी संख्या के ऊपर घात लगाया जाए, गुणा किया जाए, तो उसमें इकाइकांक क्या आएगा। तो यहाँ पर है हमारा इकाइकांक 8। अगर यही कई सारी संख्या हो जैसे कि 23, 37, 24, 78, अगर इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में इकाइकांक क्या आएगा, या मैं अंत में संख्या कहूँ या कहूँ इकाइकांक क्या आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। कभी इसको यूनिट नंबर भी कहा जाता है। तो देखिए इकाइकांक कहा है तो हमें केवल संख्याओं में इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3, इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 8, इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो इकाइकांक क्या आएगा। तो दोस्तों हमें इकाई के अंक से ही इसमें मतलब रखना है। तो हम जैसे गुणा करेंगे, 3 का हमने 7 में गुणा किया तो 21 आया। 21 आने पर हम केवल इकाई के अंक को ही पकड़ कर रखेंगे। 21 में इकाई का अंक 1 है। 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 का हम गुणा करेंगे 8 में तो आएगा 32। तो हमें इकाई का अंक मिलेगा 2। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 2। इसी प्रकार हम कोई और संख्या लेंगे, 342, 37, 59, 98, हम कोई भी संख्या लेते चलेंगे दोस्तों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इकाई का अंक लेना है, चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो। किसी संख्या के आगे मैं कोई और संख्या लिखा दूं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें केवल रखना है इकाई के अंक से। तो यहाँ पर हमारे पास है 2, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 8। तो अब हम इनका गुणा करेंगे। 2 का 7 में गुणा किया तो 14, तो हमारा इकाई का अंक 4 रहा है। 4 का गुणा हम 9 में करेंगे, 9 चौक 36, तो हमने 6 लेके रखेंगे। 6 का गुणा हम करेंगे 8 में, तो 8 में 6 का गुणा करने पर आएगा 48। तो हमारा इकाई का अंक आएगा 8। 8 है हमारा इकाई अंक। तो दोस्तों इस तरह हम इकाई का अंक निकालेंगे। कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी जैसे कि मैं इन्हीं में से कुछ छोटी संख्या लिख देता हूं जिससे हमें केवल समझ में आए। बीच में कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है। अब इनमें हम जब गुणा करेंगे तो हमें इनके गुणा से कोई भी मतलब नहीं रखना है। हमें ये देखना है कहीं एक संख्या आई है जिसमें एक अंक 0 लिखा हुआ है। तो जब 0 लिखा हुआ है तो हमें केवल इस 0 से ही मतलब है। 0 का किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमारा 0 ही मिलेगा। इकाई अंक हमारा 0 ही होगा। ऐसे ही हम गुणा में और भी कई सारी संख्या लेंगे। तो हमें यही चीज इसमें एक नोट करनी है कि इकाई का अंक लेके चलना है। कहीं पर कोई शून्य तो नहीं आ रहा है, तो शून्य आया है तो हमारा इकाई का अंक भी शून्य ही होगा। एक संख्या है 5, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे हम कई सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 के साथ पूरी इक्वेशन में जहां पर ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं इनमें कोई एक सम अंक आ जाए तो 5 का किसी सम अंक में गुणा करने पर इकाई अंक हमारा 0 होता है। इकाई अंक हमारा 0 होता है। अब इसी तरह हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 37, 35, 42, 98, कोई संख्या हमें
ज़्यादा लिखी हुई है तो ज़्यादा लिखिए, कम लिखिए। हमें केवल यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक 5 का अंक आ गया है और 5 के अंक हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमें इकाई का अंक 0 मिलता है। तो इस संख्या हमारे पास इकाई अंक 0 है। इसी तरह हम 5 के साथ पूरे समीकरण में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनमें अगर सारे अंक विषम लिखे हुए हैं, जिसमें कोई भी सम अंक नहीं आया है, तो हम 5 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक 5 ही आएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। 85, 33, 25, 77, 30, इन संख्या हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एक 5 है। 5 का हमने 5 में गुणा करेंगे तब भी 5 ही रहेगा। और 5 का सारी हमारे पास यहाँ पर विषम संख्याएं, विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक 5 आएगा। ये 5 के लिए नियम होगा। इसके बाद हम कुछ संख्याएं ऐसी लेंगे जिनके ऊपर कुछ घात लगी होती है, जैसे 3 की पावर है हमारे पास 5। और दोस्तों 3 की पावर 5 है तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। 3 की पावर 5, 3 का 5 बार गुणा करना है। 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। तो इसमें इकाई अंक हम देख लिया हमने, इकाई अंक आया इसका हमारा 3। हमने देखा कि 2 के ऊपर हमने 8 घात लगाई है, तो 2 के ऊपर घात 8 लगाने का मतलब है 256। तो यहाँ पर इकाई अंक 6। लेकिन जब घात इतनी बड़ी हो जिसको हम गुणा न कर सकें, कैलकुलेशन न कर सकें, जैसे हमारे पास है कोई संख्या लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ऊपर घात लिख लेते हैं हम 2, 5, 7, कुछ भी घात लिखिए, बड़ी घात होगी इतनी बार हम संख्या का गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इकाई के अंक के लिए क्या करना होगा, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें आगे देखना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि संख्या हमारी कुछ भी हो, x, y, z, इसकी घात कुछ भी हो, a, b, c, कुछ भी कितने भी अंकों में लिखी गई हो, तो ऐसे संख्याओं का इकाई का अंक हम किस प्रकार निकालेंगे। तो दोस्तों मैं अपनी पेज को बदलता हूँ। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक पहले से ही किसी संख्या का, अगर मैं कहूँ किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 या 6 है, तो इनका इकाई अंक यही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे 2, 3, 7, 1, इसकी घात मैंने कुछ भी लिख लूं 2, 3, 9, 8, इकाई का अंक हमारा 1 है, इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। अगर मैं दूसरी संख्या लेता हूँ 2, 7, 0, इसकी घात में कितनी भी बड़ी लिख दूं, 0 है तो इकाई अंक समान रहेगा, जो हमारी संख्या होगी वही इकाई का अंक रहेगा। यहाँ में 1, 5, 5, 2, 5, 3 इसकी घात लगाई है मैंने, इसमें हमारा इकाई अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही दोस्तों हमारी संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उस संख्या से मतलब नहीं है, हमें केवल ये देख के चलना है हमारा इकाई का अंक क्या दिया गया है। तो ये 4 अंक हैं, इनमें इकाई अंक नहीं बदलता,
इनका इकाई अंक वही रहता है जो ये संख्या दी हुई है। इसके बाद कुछ अलग लेते हैं हम, जिनमें हमें इसमें गुणा करना पड़े, फॉर्मूले लगाने पड़े, उनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया गया था कि 1 2 3 4 इसकी घात 257। यहाँ दोस्तों हम घात जो दी गई है उसमें 4 का भाग देते हैं, इकाई का अंक हम 4 ही रखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में कि 4 की विभाज्यता के लिए किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ भी हम 57 में ही 4 का भाग देंगे और यहाँ पर हमें शेष निकालना होता है, शेष निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 चौक 52, शेष आया यहाँ पर 3, और हमारे पास जो इकाई का अंक है हमारे पास 4, इसकी घात हम 3 लिखेंगे, क्योंकि घात में हमने भाग दे के देखा तो हमें शेष 3 मिला, इकाई का अंक हमारा 4 है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 4 की घात 3, 4 की घात 3 का अर्थ होता है 64। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक 4 होगा। अगर मैं कोई दूसरा संख्या लेता हूँ, जैसे 643, इसके ऊपर 192, मैं सीधा इसमें एक संख्या के बारे में बताऊंगा, जैसे 192, इसमें हम 4 का भाग देंगे, 92 में हम 4 का भाग देंगे तो संख्या पूरी विभाज्य होगी, शेष हमारा 0 रहेगा। दोस्तों जब शेष हमारा 0 रहता है तो हम इसकी घात 4 ही लिखेंगे, हम घात जो है 4 रखेंगे। 3 की घात इकाई के ऊपर हम घात 4 रखेंगे। 3 की घात 4 का अर्थ होता है 81। तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा आएगा 1। दोस्तों इसके बारे में कुछ विद्वान, कथित विद्वानों के बारे में मैं बताऊंगा। वो इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ पहले, कहीं कोई बच्चा इसको गलत न पढ़ ले। गलत तरीका, गलत तरीके में दोस्तों इस प्रकार होता है कि जैसे हमने इसमें भाग दिया, शेष हमारा क्या था 0, तो कुछ विद्वान 3 के घात 0 रख देते हैं। तो गणितीय नियमों के अनुसार जिस संख्या के ऊपर घात 0 होती है उनका मान 1 होता है, तो वह इकाई का अंक 1 बताएंगे, जो कि गलत है। ये तरीका गलत है। इसी प्रकार हमारे पास जैसे कोई संख्या है 37, इसकी घात है 48, इसमें हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हम 48 में 4 का भाग देंगे, शेष हमारा 0 निकलेगा। और हम 7 की घात क्या लिखेंगे, जब 0 निकलता है तो घात हम 4 रखते हैं। 7 की घात जब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा। जब हमारे पास इसको गुणा करने के लिए परेशानी आए तो 7 की घात 2 49 और 7 की घात 2 49, अगर इनका गुणा करेंगे 9 और 9 81, तो 1 इकाई का अंक आएगा। कुछ विद्वान इसका भी गलत तरीका, सात की घात 0 रख देंगे, इसका मान 1 रख देंगे और इकाई अंक निकाल देंगे। संयोग से कुछ क्वेश्चनों में ये कहानियां सही हो जाती हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। इसके लिए हम अगर प्रमाणित किया जाए, प्रमाण के तौर पे हम अभी मैंने बताया 0 1 5 और 6, ये किसी संख्या के अंत में आते हैं तो इकाई का अंक वही रहता है, बदलता नहीं। तो मैं छोटी सी संख्या लेता हूं दोस्तों 15, 15 की घात 4 और 4, यहाँ पर हम इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो 5 की घात
जब इसमें 4 का भाग दिया जाएगा तो शून्य शेष होगा, तो शून्य इसमें अगर मैं रखता हूं तो क्या आएगा 1, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि मैं बता चुका हूं ऊपर, और मैंने बताया है कि 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो लोग करते हैं वो तरीका गलत है, तो कृपया आप इस तरीके को ना इस्तेमाल करें। घात में 4 का भाग क्यों दिया जाता है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 है हमारे पास, 2 के ऊपर अगर मैं 1 घात रखता हूं तो हमारे पास 2 आएगा, 2 की घात 2 रखता हूं तो हमारे पास 4 आएगा, 2 की घात मैं 3 रखता हूं तो हमारे पास 8 आएगा, और 2 की घात में 4 रखता हूं तो हमारे पास 16। 2 का 2 में गुणा किया तो 8, 2 का फिर 8 में गुणा किया तो 16, और 2 की घात अगर मैं 5 रखता हूं तो हमारे पास आएगा 32। इकाई का अंक हमारा वही आ रहा है, रिपीट होगी, हमारे 4 बार घात करने के बाद वह अंक रिपीट होता है, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं। कुछ संख्याओं को हम देखेंगे, और 3 की घात 1 तो 3, 3 की घात 2 तो 3 त्रिका 9, 3 की घात 3, 9 दिया 27, 27 का 7, 3 की घात 4 तो 3 का 7 में गुणा करेंगे 21, तो इकाई का अंक 1, और जैसे ही 5वीं पर पहुंचेंगे 3 1 3, रिपीट हुआ 4 के बाद। 4 की घात जब हम 1 रखते हैं तो हमें 4 मिलता है, 4 की घात हम 2 रखते हैं तो हमें 16 मिलता है, इकाई का अंक 6। 4 की घात जैसे ही 3 रखेंगे तो 64 मिलेगा, जिसका हमने 4 लिखा हुआ है, या हम ऐसे ही गुणा कर सकते हैं, फिर दोबारा इसमें गुणा और फिर इसमें। जैसे ही हम घात 5 के लिए जाएंगे तो 6 चौक 24, तो ये दूसरे नंबर पर जाके रिपीट होता है। यहाँ पर 4 के बाद 5वीं पर रिपीट होता है, यहाँ 2 के बाद तीसरी पर रिपीट होता है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही हम लेते हैं 7 की घात 1, 7 की घात 1 आने पर हमें 7 मिलेगा, 7 की घात 2 आने पर हमें 9 49, 7 की घात 3 आने पर हमें 3, 9 7 63, 7 की घात 4 आने पर 7 3 21। आगे हम गुणा करेंगे, 7 की घात 5 करेंगे तो हमें फिर वही 7 मिलेगा, यानी रिपीट होने लगेगा। ऐसे ही हम देखेंगे 8 की घात 1, 8 की घात 1 होने पर 8 आएगा, 8 की घात 2 होने पर हमें 64 का 4 आएगा, 8 की घात जैसे ही हमने 3 किया तो 2, 8 की घात हमने जैसे ही 4 किया तो 8 दूनी 16, 8 की घात 5 करेंगे हम तो 8 6 48, यानी 8, ये रिपीट होने लगेगा। ऐसे ही हम 9 का देखेंगे, 9 की घात 1 तो 9, 9 की घात 2 तो 1, फिर 9 की घात 3 तो 9, 9 की घात 4 तो 1, ये हर दूसरे पर रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि 4 और 9 ये 2 के बाद रिपीट हो रहे हैं, और बाकी अंक 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसी कारण घात में 4 का भाग दिया जाता है। तो ये 4 का भाग देने का क्या कारण है, ऐसा क्यों है, ये आज आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिनसे आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया 1 2 6 4, इसकी घात है 81, 81 घात होने पर तो मैं इकाई का अंक लूंगा 4, घात 81 है, 81 में मैं 4 का भाग दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 की घात 1, क्योंकि 81 में 4 की भाग देने के बाद शेष 1, तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। एक क्वेश्चन और 1549, इसकी घात 89,
दोस्तों कुछ संख्याओं को, कुछ क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा जिससे आपके समय की भी बचत हो। यहाँ पर इकाई का अंक हम लेंगे 9 और घात है 89, जिसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 1। तो हमारा इकाई का अंक आएगा 9 इकाई अंक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेने की कोशिश करते हैं। 5 की घात 63, 7 की घात 85, 9 की घात 70, 81 की घात 115। दोस्तों मैंने ये संख्याएं जो ली हैं बहुत छोटी छोटी ली हैं, 5, 7, 9। अगर इनके साथ कुछ आगे कुछ संख्याएं और होती तो भी हमें इकाई का ही अंक लेना था, इसीलिए मैंने इनको कम लिया है। इसको लेने का एक कारण और है जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। 5 की घात कुछ भी हो तो हमें क्या मिलेगा? 5। 7 की घात अगर हम इसमें 85 में 4 का भाग दें शेष आएगा 1। तो 7 की घात 1 का अर्थ होता है 7। 9 की घात हम देख रहे हैं 70 है, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 9 की घात 2। 1 की घात कुछ भी हो वही रहता है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 गुणा 7 गुणा 9 9 81 का 1 और ये 1, इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक आएगा 5। जो नोट वाली बात है जो मैं कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा वो यह है कि यहाँ पर एक अंक मिला हमें 5 का। 5 के बाद ये 7, 9 और 81, इनकी घात कितनी भी की जाए तो इकाई का अंक हमें विषम ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। 5 के साथ विषम गुणा विषम, तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 5। दोस्तों मैं पढ़ाते समय कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन कोई चीज़ में छूटे भी ना। तो मेरी कोशिश यही है कि सारी की सारी वीडियोस में कोई भी मुख्य बात जो कि छूटी रह जाएगी तो उसको बाद में उसमें जोड़ना बड़ा ही कठिन होगा, इसीलिए मैं कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करें इसको स्किप ना करें। इसी के लिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो ऊपर मैंने दिया गया है। 3 की घात 57 गुणा 4 की घात 65 गुणा 125 की घात 35 गुणा 89 इसकी घात 13। यहाँ पर हम इकाई का अंक निकालेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने एक बात कही थी कि विषम संख्याओं की घात कितनी बड़ी हो संख्या विषम ही आएगी, ऐसे ही सम संख्या की घात कितनी भी हो वो सम ही आएगी। तो यहाँ पर एक है 5 का अंक और एक है सम। तो 5 का जब हम सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमें इकाई अंक 0 आता है, 0 आता है। तो आपको ये बात बड़ी अच्छी समझ में आई होगी। इसको आप वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर सकें। जैसे अभी मैं एक और सवाल लेता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ में प्लस किया गया है कुछ में माइनस किया गया है। जैसा कि दोस्तों मैंने भी आपको बताया, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 52 की पावर है 80 और 78 की पावर है 60। ये कुछ संयुक्त क्वेश्चन है जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दोस्तों इकाई का अंक है 2 और इसके ऊपर घात है 80। 80 में 4 का भाग देंगे तो पूर्ण तरह से विभाजित होगी और हम इसके ऊपर घात रखेंगे 4 गुणा 8 की घात हम रखेंगे 4, क्योंकि 60 भी पूरी तरह 4 से विभाजित है। तो अब इनकी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 की घात 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 16, तो इकाई का अंक 6। ऐसे ही 8 की घात 4 करते हैं तो जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि इसका भी इकाई अंक आएगा 6, बराबर हमारे पास इकाई अंक आया 6।
अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ये इसमें गुणा दिया गया था, उसमें मैं प्लस लूँगा। 258 जिसकी घात है 100 प्लस 547 इसकी घात है 84। यहाँ पर 8 है, 8 की घात में लूँगा 4 क्योंकि 100 हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित है, प्लस 7 की घात भी मैं लूँगा 4 क्योंकि 84 भी हमारा 4 से पूरी तरह से विभाजित है। 8 की घात 4 करने पर हमें मिलता है 6, 7 की घात 4 करने पर हमें मिलता है 1, इनको जोड़ने पर हमें मिलेगा 7 इकाइयाँ। एक क्वेश्चन अभी गुणा प्लस और अब एक मैं लेता हूँ -73 इसकी घात है 36 -42 है इसकी घात है 20। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी 3 की घात क्या आएगा 4 क्योंकि घात जो है 4 से विभाज्य है, माइनस 2 की घात भी 4 ही आएगा। 3 की घात 4 का अर्थ होता है 81 यानी 1 और 2 की घात 4 का अर्थ होता है 16 यानी 6 -6। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन में हम अक्सर चकरा जाते हैं। कुछ विद्वान लोग 6 में से 1 को घटा देते हैं तो इकाई अंक 5 बता देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है कि हमने ये संख्या ली है, ये इकाई का अंक ही तो लिया है, इससे पहले कुछ संख्याएं रही होंगी, उन संख्याओं में से जब हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 11 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा 5। यहां इसी स्थिति के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि 3 की घात 4 का अर्थ होता है 81, जिसमें से हम 16 घटाएंगे, 16 घटने के बाद हमारे पास आएगा 65, तो हमारा इकाई अंक 5। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने अगले वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, तो अगले वीडियो में मैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न लूँगा। इनके लिए अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं कुछ इस तरह के सवाल लूँगा। x की पावर 13 प्लस 1 में x -1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। या आपने देखा होगा कि 25 की घात 26 इसमें 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेष ज्ञात करना होगा। 68 की पावर 67 जिसमें भाग दिया जाए 67 से तो शेष क्या आएगा। ये घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न है, तो आगे की वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लूँगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनको भी उसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें और मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।